इस यूनिवर्स में सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है जो वक्त से भी परे है। यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। ये सब सिर्फ लोगों के अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंटिफिक नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है। और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलस्मी चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा समझना है तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। यह ब्लैक होल हमारी जमीन से 7000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है वो प्लेनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था वो हमारी जमीन से 7000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए वो वहां पहुंचने में 7000 साल लग जाएंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे फास्ट चीज है। ब्लैक होल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो दोस्तों, 1971 से लेके अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं। माइक्रो ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक। अब अगर बात की जाए माइक्रो ब्लैक होल की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल एटेम्प्ट के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से पहाड़ को आराम से निकल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद यूनिवर्स के फौरन बाद बन चुके थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। इसके बाद आता है स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 30 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब ये मरता है तो ये फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। और इसके अंदर से इतनी है एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस प्रोसेस को सुपरनोवा कहा जाता है, और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब नंबर 3 पर आता है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है, इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार का साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है। क्या होगा कि
अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओगे तो क्या होगा? इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नूडल्स बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।